हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन। जो एक मेंटली हेल्दी पर्सन होता है उसके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हमको देखने को मिलते हैं। तो पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि एनेबिलिटी टू मेक एडजस्टमेंट। जो एक मेंटली हेल्दी पर्सन होगा उसके अंदर एबिलिटी होगी कि वो एडजस्टमेंट कर सके, मतलब उसकी इन्वायरमेंट में जैसी भी कंडीशन आ रही हो वो पर्सन अपने आप को उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सके, कोप अप कर सके। दूसरी पॉइंट है ये है कि सेंस ऑफ पर्सनल वर्थ एंड इम्पोर्टेंस। मतलब जो एक मेंटली हेल्दी पर्सन होगा वो अपने आप को इम्पोर्टेंस देगा, मतलब वो अपने आप की वैल्यू समझेगा, वो समझेगा कि उसकी भी वैल्यू है, उसकी लाइफ की बहुत इम्पोर्टेंस है, वो अपने सेल्फ लव करेगा, सिंपल। थर्ड पॉइंट, ओन डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। जो मेंटली हेल्दी पर्सन होगा वो खुद के फैसले खुद से ले सकता है, उसको दूसरे पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। अगर उसको एट द टाइम एट पॉइंट पे कोई भी डिसीजन लेना पड़ेगा तो वो खुद का डिसीजन खुद ले सकता है, दूसरों पे डिपेंड नहीं रहेगा। और जो भी उसकी लाइफ में प्रॉब्लम आएंगी वो उसको खुद फेस कर सकेगा, उसको दूसरे पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा कि उसकी लाइफ में जो प्रॉब्लम आई है उसके लिए वो दूसरे से सोल्यूशन के लिए हेल्प मांगे। वो अपनी लाइफ में खुद के डिसीजन खुद ले सकता है और अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम फेस करेगा उसका सोल्यूशन भी वो खुद ढूंढ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है सेंस ऑफ पर्सनल सिक्योरिटी एंड फील सिक्योर इन ग्रुप, अंडरस्टैंड अदर पीपल प्रॉब्लम्स एंड मोटिव्स। जो मेंटली हेल्दी पर्सन होगा वो अपने खुद की सिक्योरिटी के बारे में भी ध्यान रखेगा, मतलब वो जिस इन्वायरमेंट में जिस एटमॉस्फेयर में रह रहा है वहाँ उसकी सिक्योरिटी है, वहाँ वो सेफ फील कर रहा है कि नहीं, और वो जिस ग्रुप में रह रहा है, जिन लोगों के ग्रुप में रह रहा है वो ग्रुप उसके लिए सेफ है कि नहीं, वो ये भी देखेगा। अंडरस्टैंड अदर पीपल प्रॉब्लम्स एंड मोटिव्स। वो दूसरे लोगों की प्रॉब्लम को भी समझेगा और उनके मोटिव्स को भी समझेगा। जो मेंटली हेल्दी पर्सन होगा वो अपने बारे में तो सोचेगा ही, अपनी प्रॉब्लम के बारे में ध्यान देगा ही, प्लस जो दूसरे लोग हैं उनकी प्रॉब्लम्स को भी समझेगा, उनके मोटिव्स को भी समझने की कोशिश करेगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर हम ऐसे इन्वायरमेंट या एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं जहाँ का इन्वायरमेंट हमारे लिए अच्छा नहीं, मतलब हमारे जो नेबर्स है, पड़ोसी है, उनसे हमारे अच्छी बन नहीं रही है, आए दिन लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो हमारा मेंटल स्टेटस अच्छा रहेगा? नहीं रहेगा। तो जब हमारा मेंटल स्टेटस नहीं अच्छा रहेगा तो क्या हम मेंटली हेल्दी रहेंगे? नहीं हेल्दी रहेंगे। या फिर हम ऐसे लोगों के ग्रुप में हैं जहाँ हमको वो सेफ़ फील नहीं हो रहा है, तो वो भी हमारे लिए, जब हमें सेफ़ फील नहीं होगा, जब हमें खुद की सिक्योरिटी और हमें खुद की सेफ्टी अच्छी फील नहीं होगी, तो हम मेंटली हेल्दी कैसे? हमको अपने सब मेंटली हेल्दी पर्सन होगा वो खुद की पर्सनल सिक्योरिटी, पर्सनल सेफ्टी के बारे में भी ध्यान देगा, और वो दूसरे लोगों की प्रॉब्लम को भी समझने की कोशिश करेगा, उनके दूसरे लोगों के मोटिव्स क्या हैं, क्या इंटेंशंस हैं, उनको भी समझने की वो कोशिश करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो मेंटली हेल्दी पर्सन होगा वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेगा। जैसे अभी हम स्टूडेंट हैं तो हमारी स्टूडेंट लाइफ में हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमको स्टडी करना है, अपनी स्टडी पे अच्छे से फोकस करना है, अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है, अपना करियर आगे बढ़ाना है, एक अच्छी जॉब चाहिए ताकि अपनी फैमिली के लिए कुछ कर सके। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी की यही है। तो जो मेंटली हेल्दी पर्सन होगा उसकी वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब अपने लिए खुद का रिस्पॉन्सिबल होगा, उसके साथ जो लोग उनके लिए भी उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में वो कैपेबल होगा। नेक्स्ट पॉइंट है गिव एंड एक्सेप्ट लव। जो मेंटली हेल्दी पर्सन होगा वो लोगों में प्रेम बांटेगा भी, प्यार बांटेगा भी और लोगों से प्यार लेगा भी, मतलब वो आपस में प्रेम की भावना कहें, लोगों को लव देगा भी और लोगों से लव लेगा भी, आपस में भाईचारे से मिलजुल के लोगों के साथ रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है सोज इमोशनल मैच्योरिटी एंड टॉलरेट फ्रस्ट्रेशन। मतलब वो इमोशनल मैच्योरिटी दिखाएगा, ये नहीं कि अगर थोड़ी सी भी कोई बात हो गई तो उसको रोना आने लगे जल्दी, वो कंट्रोल करेगा। अगर वो इमोशनली वीक है तो वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करेगा कि वो इमोशनली वीक है तो धीरे धीरे वो अपने उस पॉइंट पे काम करेगा और अपने अंदर इमोशनल मैच्योरिटी लाएगा कि कैसी भी सिचुएशन हो हमें अपने अंदर इमोशनल मैच्योरिटी लानी है, वीक नहीं पड़ना है। और टॉलरेट फ्रस्ट्रेशन, जो फ्रस्ट्रेशन भी अगर हो रहा होगा उसे तो उसको वो टॉलरेट करने, जितना उससे सहन हो सकता है वो मेंटली हेल्दी पर्सन उतना टॉलरेट करने की कोशिश करेगा। तो जो मेंटली हेल्दी पर्सन होगा वो इमोशनल मैच्योरिटी भी दिखाएगा, थोड़ी छोटी छोटी बातों से उसे फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो उन चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश करेगा। और अगर वो फ्रस्ट्रेट हो रहा है तो जितने लेवल तक उससे सहन होगा, टॉलरेट होगा, वो पर्सन टॉलरेट करने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है
हैव अ फिलॉसफी ऑफ लाइफ एंड पर्पस टू हिज डेली एक्टिविटीज़। हमारी सबकी लाइफ का कुछ ना कुछ फिलॉसफी, कोई ना कोई सिद्धांत होना चाहिए, और जो हम डेली काम कर रहे हैं, जो हम डेली एक्टिविटी करें, उसका भी कुछ ना कुछ पर्पज होना चाहिए। हम जो मेंटली हेल्दी पर्सन होगा वो अपने टाइम को ऐसे ही वेस्ट नहीं होने देगा, क्योंकि टाइम इज़ प्रीशियस। हमारा जो समय है वो बहुत कीमती है। तो हमारी लाइफ का कोई ना कोई फिलॉसफी यानी सिद्धांत तो होगा कि हम इस दुनिया में आए क्यों, हमें करना क्या है। कुछ तो हमारा मोटिव होगा ना, हमारा एम होगा कि हम कुछ अच्छा करने के लिए आए हैं, लोगों का भला करने के लिए आए हैं। कुछ ना कुछ जो हेल्दी पर्सन होगा उसका एक एम होगा लाइफ में, उसके लाइफ का एक सिद्धांत होगा। और जो डेली जो वो पर्सन जो भी एक्टिविटी कर रहा है उसका भी कोई ना कोई पर्पज होगा। वो अपने टाइम को ऐसे ही वेस्ट नहीं करेगा, अपने डेज को ऐसे ही नहीं गवाएगा, क्योंकि उसे पता है टाइम बहुत इम्पोर्टेंस होता है, वैल्यूएबल थिंग है जो कभी लौट के नहीं आएगा। नेक्स्ट है हैज़ अ वेराइटी ऑफ इंटरेस्ट एंड वेल बैलेंस्ड लाइफ विथ वर्क, रेस्ट एंड क्रिएशन। मतलब उसमें वो जो मेंटली हेल्दी पर्सन होगा ना वो वेल बैलेंस लाइफ जिएगा। मतलब वो वर्क भी करेगा, काम भी करेगा, रेस्ट भी करेगा और क्रिएशन भी करेगी। यानी कि सिर्फ वर्क ही वर्क कर रहा, वर्क लोड लेता जा रहा है, या सिर्फ रेस्ट कर रहा, कुछ काम नहीं कर रहा। वो सारी चीज़ों में बैलेंस लेके रखेगा, अपनी लाइफ को एक हैप्पी लाइफ, पीसफुल लाइफ बनाने की कोशिश करेगा। वर्क भी करेगा, जिस टाइम पे वर्क करने का होगा उस टाइम पे वो काम करेगा, जो टाइम उसके रेस्ट करने का होगा उस टाइम पे रेस्ट करेगा, जो टाइम अदर एक्टिविटीज़ के लिए होगा उस टाइम वो अदर एक्टिविटीज़ करेगा। ये मेंटली हेल्दी पर्सन की खासियत होती है। नेक्स्ट पॉइंट है लिव्स इन वर्ल्ड ऑफ रियलिटी नॉट फैंटेसी। जो एक मेंटली हेल्दी पर्सन होगा ना वो रियलिटी पे जिएगा, कि अभी जो चल रहा है उस पे जीना है। ये नहीं कि सपनों की दुनिया पे जी रहा कि यार वो सिर्फ हम ऐसे ही पढ़े और हम सोच रहे हैं आज ऐसे ही हम पढ़े रहते हैं, कल हम कुछ और करेंगे, कल से हम पढ़ना स्टार्ट कर देंगे कि आगे चल के हम ऐसा करेंगे। कल हम कुछ नहीं रहे, सिर्फ हम सोच रहे कि हम आगे चल के ये करेंगे वो करेंगे। तो ऐसा नहीं, हमें रियलिटी में जीना है। जो करना है आज करना है, अभी करना है और मेहनत करनी है। ये नहीं कि सिर्फ हम सपनों की दुनिया में सोच रहे हैं कि कल से हम मेहनत करेंगे, कल से हम ऐसा करेंगे। वो कल कभी आने वाला नहीं है। तो जो मेंटली हेल्दी पर्सन है वो रियलिटी में जिएगा, उसको जो करना है वो आज करेगा, वो सिर्फ सपनों की दुनिया में खोया नहीं रहेगा। तो हमने जो पॉइंट्स देखे, तो पहला पॉइंट क्या देखा हमने कि जो मेंटली हेल्दी पर्सन रहेगा वो उसके अंदर एबिलिटी होगी कि वो एडजस्टमेंट कर पाए, वो खुद को इम्पोर्टेंस देगा, वो खुद की डिसीजन खुद ले पाएगा, खुद की प्रॉब्लम भी खुद सॉल्व करेगा। उसके अंदर सेंस होगा कि वो अपनी खुद की सिक्योरिटी और सेफ्टी के बारे में ध्यान दे, साथ ही साथ वो दूसरे लोगों की प्रॉब्लम्स को समझे, दूसरे लोगों के मोटिव्स को भी समझे। वो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले सकता है, और वो लोगों में प्यार बांटेगा भी और लोगों से प्यार लेगा भी। वो इमोशनल मैच्योरिटी दिखाएगा, छोटी छोटी बातों में रोना वगैरह ऐसा नहीं करेगा। और अगर वो इमोशनली वीक है तो अपने इस पॉइंट पे ध्यान देगा और अपने आप को मैच्योर बनाएगा। फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा वगैरह आ रहा है तो उसको थोड़ी देर तक, जिस लेवल तक टॉलरेट किया जा सकता है, सहन किया जा सकता है, वो उसको टॉलरेट करने की कोशिश करेगा। उसके लाइफ का कोई ना कोई सिद्धांत होगा कि अगर वो आया है तो उसको उसका मोटिव क्या है, उसको करना क्या है। और वो जो भी काम अपने लाइफ की डेली एक्टिविटीज़ कर रहा है उसका कोई ना कोई एम होगा ही, पर्पज से कर रहा होगा। नेक्स्ट, वो अपनी वेल बैलेंस लाइफ जी रहा है, मतलब काम के साथ साथ आराम भी कर रहा है और अदर एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करेगा। वो रियलिटी की दुनिया में रहेगा, फैंटेसी में नहीं रहेगा, सपनों की दुनिया में नहीं रहेगा, जो रियलिटी है उसमें जिएगा। तो गाइस, अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आ रहे हों तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।